नमस्कार। आज का पाठ है सपना। सपने केवल कोरी कल्पना नहीं होते, विशेष रूप से वे सपने जिन्हें पूरा करने के लिए हम लालायित रहते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका दृष्टा कोई और होता है और सृष्टा कोई और। पुराने समय में कुछ स्वप्न हमारे ऋषि मुनियों, कलाकारों आदि ने देखे और आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने उन्हें वास्तविकता में बदल दिया। कवित्री प्रभा माथुर हम सबको प्रेरित करती हुई लिखती हैं कि व्यक्ति को नए नए सपने अवश्य देखने चाहिए। वे स्वप्न ही वैज्ञानिकों को नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता सपना। व्यास मुनि ने सपना देखा, संजय को दी दिव्य दृष्टि, महल में रहकर धृतराष्ट्र ने देखा भारत का वह महायुद्ध। तो कवित्री कह रही हैं कि व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके माध्यम से वे महल में बैठकर महाभारत का युद्ध देख पाए थे। तो व्यास मुनि ने मानव को यह कल्पना दी थी। आपने महाभारत में यह देखा होगा कि धृतराष्ट्र ने महल में रहकर युद्ध देखा था महाभारत का, क्योंकि उनके जो सारथी थे संजय, उनके पास दिव्य दृष्टि थी और उनकी दिव्य दृष्टि से ही धृतराष्ट्र ने महल में ही महाभारत का युद्ध देखा था। तो ऐसा कवि कह रही हैं कि ये उनका एक सपना था, लेकिन इस कल्पना को आगे लिख रही हैं कि व्यास मुनि के सपने को बेयड ने सच कर दिखा दिया, घर बैठे ही हम सबको दुनिया का दर्शन करा दिया। तो आगे ये कह रही हैं कि व्यास मुनि का ये एक सपना था और इस सपने को बेयड ने यथार्थ बना दिया टीवी के आविष्कार द्वारा। बटन दबाते ही दुनिया भर की सारी खबरें हमारे सामने आ जाती हैं। घटनाएं, खेल आदि का सचित्र संसार घर के एक कमरे में बैठकर हम देख सकते हैं। तो व्यास मुनि का एक सपना था कि घर में बैठकर हम लोग देश दुनिया की खबरें जान सकें, और बेयड ने उसे साकार कर दिया। आगे कवित्री कह रही है कि लियो द विंसी का सपना मनुपुत्र विचरता है नभ में, राइट बंधुओं ने सचमुच दे पंख हवा में उड़ा दिया। आगे कह रही हैं कि लियोनार्डो द विंसी एक मशहूर पेंटर थे और वे हमेशा ये सोचते रहते थे कि कभी इंसान भी चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने एविएशन क्षेत्र में कई पहलुओं पर पढ़े और स्टडीज किए। उन्होंने फ्लाइंग मशीन का आविष्कार किया। तो हवाई जहाज को बनाने का श्रेय भले ही राइट ब्रदर्स को जाता है, परंतु इसका सपना लियोनार्डो द विंसी ने पहले ही इसकी परिकल्पना रख दी थी। तो यही ये कहना चाह रही हैं कि राइट बंधुओं ने इसे सचमुच हवा में उड़ा दिया, इसको रूप और आकार दे दिया। राइट बंधुओं ने किसका आविष्कार किया था? हवाई जहाज का। तो इसकी परिकल्पना हमें कौन दी थी? सपना हमें कौन दिखाया इसका सपना हमें लियोनार्डो द विंसी ने दिखाया, लेकिन इसको साकार करने का श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। घर घर में हो नित्य दिवाली और रात न रह जाए काली, सपना तो यह हम सबका था, एडिसन ने सच कर दिखा दिया। तो आगे ये कह रही है कि घर घर में हो नित्य दिवाली, यानी घर घर में हर दिन दिवाली जैसी जगमगाहट हो और कोई भी रात अंधेरे में न बीते। ये सपना तो हम सबका था, हम सबका सपना था ये। और इसे किसने सच कर दिया? तो एडिसन ने इसे बल्ब के आविष्कार द्वारा सच कर दिखाया। आगे ये कह रही हैं कि हो रोग शोक से मुक्त सभी, नए अंग मिले नई काया हो, वैज्ञानिक करते हैं प्रयास, नव जीवन हो नई आशा हो। वैज्ञानिक यह प्रयास करते हैं कि संसार में कोई भी रोगी न हो, कोई दुखी न हो, सभी स्वस्थ रहें तथा हमारा समाज हमेशा प्रगति करे, नव जीवन हो नई आशा हो। आगे कह रही हैं कि तुम देखो सपने नए नए, अब्दुल कलाम ये सिखलाएं, तुम राह दिखाओ नई नई, वैज्ञानिक मंजिल तक लाएं। आगे ये कह रही हैं कि अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि तुम रोज नए सपने देखो, क्योंकि रोज नए सपने देखते रहने से नए
काम को करने की प्रेरणा मिलती है, जिनको करके हम प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो ये थी हमारी कविता प्रभा माथुर द्वारा लिखी हुई। तो यह पाठ बच्चों को रचनात्मक स्वप्न देखने के लिए प्रेरित करने और वैज्ञानिक अथवा अन्य किसी के द्वारा उसे साकार करने की अवधारणा पर केंद्रित है। आशा है कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।